नमस्कार, बिहार ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 मई, चलिए जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। उससे पहले हम लोग जानेंगे कुछ हेडलाइंस। तो पहला हेडलाइंस निकल के आ रहा है, बेगूसराय में फल दुकानदार से उलझा टाइगर मोबाइल जवान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आरोप, दुकान खुलवाने के लिए रुपए मांगे, नहीं मिले तो सर फोड़ा, विरोध में बवाल। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। इसका अगला खबर निकल के आ रहा है, सभी पीएचसी में लगेंगे ऑक्सीजन वाले 5 बेड, अनुमंडलीय अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। जी आप सही सुन रहे हैं। अगला अपडेट निकल के आ रहा है, 725 नए केस मिले, 1207 मरीज ठीक भी हो गए। 10 अप्रैल के बाद पहली बार संक्रमितों की संख्या 800 के नीचे। जी हाँ, वो भी पटना में। आगे की खबर हम लोग जानेंगे, पटना के गाँव में होगी आरटीपीसीआर जांच। मुख्यमंत्री ने मोबाइल टेस्टिंग वैन को रवाना किया, 24 घंटे में आएगी रिपोर्ट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। पहला खबर निकल के आ रहा है, लॉकडाउन में खूब चल रही रिश्वत की दुकान। बेगूसराय में फल दुकानदार से उलझा टाइगर मोबाइल जवान। आरोप, दुकान खुलवाने के लिए रुपए मांगे, नहीं मिले तो सर फोड़ा, विरोध में बवाल। जी आप सही सुन रहे हैं। बेगूसराय में लॉकडाउन की सख्ती करवाने के लिए पुलिस रोज नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन शनिवार को यह हथकंडा अपना पुलिस पर भारी पड़ गया। लोगों ने सिर्फ पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बल्कि NH-31 पर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गुस्साए लोगों का आरोप है कि शनिवार दोपहर नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास टाइगर मोबाइल के जवान ने लॉकडाउन में दुकान खुलवाने एवं एवज में फल दुकानदारों से रुपए की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो टाइगर मोबाइल के जवान ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसका सर फट गया। फल दुकानदार को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगला खबर, सभी पीएचसी में लगेंगे ऑक्सीजन वाले 5 बेड, अनुमंडलीय अस्पतालों में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पटना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज का इलाज स्थानीय स्तर पर होगा। इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन वाले 5 बेड की व्यवस्था होगी। वहीं अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। यहाँ से बेड तक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाएगी। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गाँव में मरीजों की अस्पताल पहुँचाने के लिए प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस रहेंगी। अगला खबर निकल के आ रहा है, 725 नए केस मिले, 1207 मरीज ठीक भी हो गए। 10 अप्रैल के बाद पहली बार संक्रमितों की संख्या 800 के नीचे। पटना में, जी आप सही सुन रहे हैं, इस साल 10 अप्रैल के बाद पहली बार पटना में 1000 से कम कोरोना संक्रमित मिले हैं। शनिवार को 775 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1207 मरीज ठीक भी हुए हैं। 8 अप्रैल को 743 और 9 अप्रैल को 661 मरीज मिले थे। 10 अप्रैल को अचानक आंकड़ा 1431 पर पहुंच गया था। तब से रोज 1000 से कम मरीज मिल रहे थे। अगला खबर निकल के आ रहा है, पटना के गांव में होगी आरटीपीसीआर जांच। मुख्यमंत्री ने मोबाइल टेस्टिंग वैन को रवाना किया, 24 घंटे में आएगी रिपोर्ट। जी आप सही सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांव में आरटीपीसीआर जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन को शनिवार को रवाना किया। उन्होंने कहा, एक वैन से रोज दिन 1000 आरटीपीसीआर जाँच होगी, 24 घंटे में रिपोर्ट मिलेगी। तत्काल पटना जिले के गाँव के लिए इसकी शुरुआत हुई है। जल्द पूरे बिहार में टेस्टिंग वैन दौड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इंतजाम से गाँव में आरटीपीसीआर की जाँच की संख्या बढ़ेगी। चनारी में जो नरसंहार हुआ था, वहां से खबर निकल के आ रहा है, फैसले ने हमारा गला दूसरी बार रहता। सभी 13 के हाई कोर्ट से बड़ी होने के सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम। जी आप सही सुन रहे हैं। पटना हाई कोर्ट द्वारा सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को साक्ष्य के अभाव में बरी किए जाने के बाद सेनारी गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। अरवल जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर वंशी थाना क्षेत्र के सेनारी गाँव के ग्रामीण 22 साल पहले 18 मार्च 1999 को काली रात का मंजर आज भी नहीं भूले हैं। इस घटना के 4 चश्मदीद बचे थे, जिसमें एक की मौत हो गई। अगला खबर निकल के आ रहा है, आधा दर्जन जिले में अब तक 2 से 3 फीट ही जल स्तर में आई कमी। इस बार पेयजल की नहीं होगी किल्लत। जी आप सही सुन रहे हैं। राज्य में गर्म मौसम की शुरुआत हो चुकी है। अगले 4 दिनों में ज्येष्ठ यानी जेठ महीना शुरू होने वाला है। पर अच्छी खबर यह है कि इस महामारी कोरोना काल में भी राज्य में पेयजल की किल्लत होती नहीं दिख रही है। पेयजल के लिए जिम्मेदार विभाग PHED के जो अंतिम आंकड़े हैं वे यही जाहिर कर रहे हैं। सामान्यतः इन दिनों में गंगा नदी के दक्षिण के इलाके यानी दक्षिण बिहार के जिलों में ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जाता है, जिसके कारण पेयजल संकट का सामना करना पड़ता है। पर अब तक आधा दर्जन जिलों में ही ग्राउंड वाटर लेवल नीचे आया है।
अगला खबर निकल के आ रहा है, पहले ओझा ने झाड़ फूंक की, अस्पताल ले जाने में हुई मौत, 100 लेकर वापस आए तो अब महिला तांत्रिक कर रही पूजा। जी हां, आप सही सुन रहे। पूर्णिया के भवानीपुर में अंधविश्वास का एक अलग ही खेल देखने को मिला। यहाँ सर्पदंश से एक महिला की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई कि उसे अस्पताल ले जाने की बजाय ओझा के पास झाड़ फूंक के लिए ले जाया गया था। जब ओझा कुछ नहीं कर पाया तो उसे और कहीं और जगह ले जाने के लिए बोलकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। उसके बाद परिजन महिला को लेकर अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां से उसे पूर्णिया सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिर पूर्णिया ले जाने के क्रम में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मृतक महिला को जब उसके परिजन वापस लेकर गांव आए तब किसी और एक तांत्रिक महिला के बारे में कि वह सर्पदंश से मरे लोगों को जिंदा कर देती है, उसकी बातों में आए मृतक के परिजनों ने उस महिला को ढूंढा और एक बार फिर झाड़ फूंक खेल शुरू हुआ। वह खबर लिखे जाने तक जारी था। खबर निकल के आ रहा है, कोरोना और लॉकडाउन में सब्जी उत्पादक किसानों को 50 करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण इस साल अब तक राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को लगभग 50 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। लगातार दूसरे साल सब्जी उत्पादक किसानों का नुकसान हुआ है। वैसे ही सब्जी उत्पादक किसानों के तो लागत मूल्य भी नहीं लगे, जिन्होंने पट्टे पर खेत लेकर सब्जी उगाई। आलू और प्याज छोड़कर हरी सब्जी पर सरकार फसल सहायता बीमा का भी लाभ नहीं दे रही। अगला खबर निकल के आ रहा है, 8 जिलों में ही बालू का सरकारी खनन, 16 में माफियाओं का कब्जा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सरकारी बालू खनन का दायरा लगातार सिमटता जा रहा है, जबकि बालू माफियाओं का विस्तार हो रहा है। इस समय सरकारी बालू खनन महज 8 जिलों में हो रहा है, जबकि शेष जिलों में बालू खनन पर प्रत्यक्ष रूप से बालू माफियाओं का कब्जा है। यही खनन का काम कर एवं करा रहे हैं। नवादा में जिस ट्रैक्टर से लौटनी थी बारात, उसी से कुचलकर हुई युवक की मौत। जी आप सही सुन रहे हैं। नवादा में जिस ट्रैक्टर पर चढ़कर बारात से घर लौटना था, उसी ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता कपिल देव माझी के पुत्र शंभू माझी की मौत हो गई। घटना हिसुआ थाना क्षेत्र भदसेनी गांव स्थित हाई स्कूल के समीप की है। शुक्रवार को नेता का बेटा बाराती गया था। शनिवार को वो बारातियों के साथ लौट रहा था। रास्ते में बारातियों लेकर लौट रहे थे, ट्रैक्टर ट्रेलर से कुचल दिया। अनाफनन में बारातियों ने घायल को ट्रैक्टर पर लाद गांव लेकर आए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, आसपास के लोगों की भी भीड़ लग गई। नमस्कार, क्या आप बिहार से हैं? अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटा वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी न्यूज़ डालूं, जो भी आपके ज़िले का न्यूज़ हो, वो आप तक एकदम से पहुंच जाए और आप मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आज का न्यूज़ आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करके आज का न्यूज़ ज़रूर देखिए। धन्यवाद।